सो हाय हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं एक और बार स्टूडेंट फरमाइश पे। ये सप्ताह में अगर आपकी मेंस एग्जामिनेशन है, अगले सप्ताह में एक और मेंस एग्जामिनेशन है, एक और मेंस एग्जामिनेशन फिर एक और सप्ताह के बाद, यानी बैक टू बैक 3 मेंस एग्जामिनेशन होगा। फ़र्क ये है दोस्तों कि पहला जो 2 मेंस एग्जामिनेशन होगा वहाँ पे सारी चीज़ें सेम होंगी, लेकिन वहाँ पे कंप्यूटर करके एक सब्जेक्ट पूछा जाएगा, अलग सेक्शन होगा उसके लिए। लेकिन जो तीसरा मेंस एग्जाम होगा, जो आईपीएस क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन होगा, वहाँ पे कंप्यूटर करके ऐसा कुछ सब्जेक्ट नहीं आएगा। यू आर वेरी लकी कि आप बैक टू बैक मेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं। जनवरी में अगर फाइनल सिलेक्शन होगा, उससे पहले अगर बैंक्स रिपोर्ट करती है अच्छी खासी वैकेंसीज, तो आप मेंस में हो, तो मेंस का जो आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई करके जो मेंस में बैठे हो ना, तो उसका एक अलग ही फायदा आपको मिलेगा। ठीक है, मैं एक चीज़ आप सभी को बताना चाहता हूँ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस हमारा नेक्स्ट एग्जाम है। विश्वास करिए दोस्तों, जो प्रीलिम्स आपने निकालना था, जो पड़ाव आपको पार करना था, आप कर चुके हो। ये जो मेंस एग्जामिनेशन होगा, इसको बस एक बार अच्छा कर लो, उसके बाद कुछ एग्जाम नहीं है, आपका सिलेक्शन हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो छोड़ो, आप तो सबका हो जाएगा, वो तो हो गया फिर सिलेक्शन। आईपीएस आरआरबी पीओ मेंस की बात करूं, जो कि फिर नेक्स्ट सप्ताह में होगा, अगर वो वाला अच्छा किए आप, तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो उसमें फिर आपका जो मेंस मार्क्स होगा वो काउंट होगा अच्छे से, और फिर जाके आप इंटरव्यू में बैठेंगे, उसका भी अलग वेटेज होता है। तो कंप्यूटर अलग सेक्शन है, 20 मार्क्स का एग्जामिनेशन है, 20 मार्क्स का परीक्षा होगा कंप्यूटर का, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ध्यान देने वाली बात है कि कंप्यूटर अवेयरनेस पे ज़्यादा क्वेश्चंस आएगा, कंप्यूटर एप्टीट्यूड पे क्वेश्चंस नहीं आएगा। मैं दो बार अपेयर कर चुका हूँ, दोनों बार मैं क्वालिफाई करके फाइनल सिलेक्शन में ले चुका हूँ, इसीलिए मैं आप सभी को ये बता रहा हूँ। लास्ट ईयर भी मैंने आप सभी को बोला था कि कंप्यूटर इतना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इतना इंपॉर्टेंट है, जितने सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो मैं आज आप सभी को एक कंप्यूटर अवेयरनेस का एक सोर्स बता रहा हूँ। हमने डिज़ाइन किया था कंप्यूटर का बेस्ट 1200 MCQs। इस एमसीक्यूज में अच्छे तरीके से एमसीक्यू भी दिया गया है, डिस्क्रिप्शन दिया गया है, बुलेट नोट्स दिया गया है, सारे चैप्टर्स को कवर किया गया है। देखो मेन चीज़ें क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं। कंप्यूटर में सारे चैप्टर वाइज तो एमसीक्यूज करोगे, एग्जाम्पल के तहत मैं आप सभी को बता रहा हूँ कंप्यूटर इतना जरूरत क्यों है, क्योंकि जो शॉर्टकट कीज होते हैं वो जरूरत पड़ती है। अगर आप एक असिस्टेंट के रूप में काम कर रहे हो, या आप बैंक में ही काम कर रहे हो, आप पीओ भी क्यों ना हो, ये सारे फंडामेंटल्स तो आपको होना ही चाहिए, आना ही चाहिए। ये सारे पूछी जाती है। मेन चीज़ ये कि सारे रिपीट मोड में आता है, एक साल में आया, दूसरे साल में भी लगभग वही आएगा, तीसरे साल में भी वही लगभग आएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं ना आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, 49 रुपीज़ का है, 1200 MCQs, 49 रुपीज़ का परचेज करो। तो इस टाइम पे ना हम प्रॉब्लम में प्लेंटी में फंस जाते हैं, यहाँ से थोड़ा, वहाँ से थोड़ा, यहाँ से थोड़ा, 2 सोर्सेस को उठाओ। आप कहीं और से कर रहे हो, अच्छी बात है, मैं जो बता रहा हूँ उसको आप ले लो, क्योंकि मेरे बताए हुए जो चीज़ें हैं उस पर लोगों ने सिलेक्शन लिया है। तो अगर आप इसको लेते हैं तो 49 रुपीज़ पड़ेगा, 40-50 रुपये का है, बहुत कम सस्ते प्राइस में आप सभी को बुलेट नोट्स और पॉइंट्स मिल जाएगा। खत्म करो आप, 10 दिन बचा है, 9 दिन बचा है, आप डेली ना इसको ना 20-20 मिनट भी खत्म करेंगे तो आप खत्म कर सकते हैं, इजीली खत्म कर सकते हैं। हाँ, एक बात याद रखना, खत्म करने के बाद उसको रिवाइज बिल्कुल कर लेना, क्योंकि क्वेश्चन जो हमने देखा हुआ रिपीट मोड में आते रहते हैं। ठीक है, एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, करंट अफेयर्स को लेकर काफ़ी लोग परेशान होते हैं। अनुज जिंदल का ना वेबसाइट पे चले जाओ, वहाँ पे स्पॉटलाइट मिलेगा आपको, आप जाओ वहाँ से स्पॉटलाइट जो है आप डाउनलोड करो, उसको पढ़ो। मैं जो करंट अफेयर्स की जो बात कर रहा हूँ, जो कंप्यूटर अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप जाके वहाँ से परचेज कर लो। एक जगह से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, रिवाइज करो। उतना करोगे तो आपके 20 मार्क्स में से तो एटलीस्ट 18 से 19 तो आ ही जाएगा। ठीक है, 40 क्वेश्चंस में से 20 मार्क्स आता है। 0.5 की भी इतनी वेटेज होती है, हमने देखा हुआ है कि लोग आखिरकार सिलेक्शन में 0.5, 0.1 से रह जाते हैं, है ना। तो ये सारे मार्क्स आपको वहाँ पे हेल्प करता है। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई आपको इन डेप्थ नॉलेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्रोफेसर बनने की जरूरत नहीं है। थोड़ा आपने 20-20 मिनट, 25-25 मिनट पढ़ लिया, डेली पढ़ लिया, 10 दिन पढ़ लिया, तो चीज़ें खत्म हो जाएगी। और वही सब चीज़ें जो है बार बार रिपीट मोड में आता रहता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को। आप मुझे इंस्टाग्राम तक भी पहुंच सकते हैं और टेलीग्राम पे आ सकते हैं, सारे नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको वहीं पे मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ और बोलना है तो आप कमेंट के सेक्शन में बिल्कुल बता सकते हैं। मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वाले वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, लव यू, अपने क्षेत्र का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। नमस्कार।